Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the chapter 9 from first year biology, that is kingdom plantae. Students, इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को और क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम आज डिवीजन ब्रायोफाइटा को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, डिवीजन ब्रायोफाइट्स के अंदर एक्चुअली कुछ मॉसेस आ जाते हैं, कुछ हॉर्न वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ लिवर वर्ड्स आ जाते हैं। वो तमाम चीज़ें हमने वन बाय वन करके डिस्कस करनी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। फर्स्ट लैंड प्लांट है। स्टूडेंट्स, जो ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, मतलब सबसे पहले ये प्लांट्स ज़मीन पे ग्रो हुए थे। ये नॉन वास्कुलर प्लांट कहलाते हैं और ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। सायादार जगह और जो गीली जगह होती हैं, गीली जगह और जो सायादार होती हैं वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। इसको एम्फीबियंस प्लांट कहा जाता है। एम्फीबियंस एक्चुअली ये समझा जाता है कि जो डुअल नेचर हों, मतलब खुश्की पे भी रह सकते हों और नमी पे भी रह सकते हों, या गीली जगह पे भी रह सकते हों, ड्राई एंड वेट प्लेसेस दोनों पे रह सकते हों। बट यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसे एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये और इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। जब तक वाटर नहीं होगा ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और इनके पास वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जब जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इसमें डिफिजन के थ्रू होता है। अब मटेरियल डेफिनेटली इसने ग्रो करना है, इसमें डेवलपमेंट होगी, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, तो ये वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन जिस प्रोसेस की मदद से होती है उसको डिफिजन कहते हैं। और कहाँ से होती है? क्योंकि इसके पास रूट्स नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप राइजोइड्स कहते हैं। देन ब्रायोफाइटा के अंदर कुछ एडाप्टेशंस आ गई हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक लैंड पे ग्रो करने वाले प्लांट हैं, ज़मीन पे पहली बार ग्रो हुए हैं। उससे पहले ये पानी में ग्रो करते थे, तो पानी के अंदर जब ग्रो करते थे वहाँ पानी की इसको कमी नहीं होती थी, पानी ऐसे ही इन्वायरमेंट में मूव होता रहता था। लेकिन जब ये लैंड पे आए हैं, ज़मीन पे आए हैं, तो ज़मीन पे पानी अब लिमिटेड अमाउंट में है, तो जितना पानी ये एब्जॉर्ब करता था उतना एवेपोरेट हो जाता था। फिर इसने क्या किया, अपने अंदर एडाप्टेशंस लाई जिसकी वजह से वो वाटर को कंजर्व करने के काबिल हो गए। इसलिए इसने अपने बाहर क्यूटिकल की लेयर बना दी जो इसको ज़्यादा पानी को वेस्ट होने से रोकती थी। देन स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसको आप कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, कि जनरेशंस का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होना। ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट एक करैक्टर है, ये आपने याद रखना है। फिर इसके अंदर गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट आ जाती है। अब ये भी हम बाद में देखेंगे गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरफ, कि ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कैसे होती हैं, इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? कि वो प्रोसेस है जिसमें गेमिटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट्स के अल्टरनेट कर रही होती है, और स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंड करती है। गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट्स में मियोसिस का प्रोसेस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर बने, स्पोर में माइटोसिस का प्रोसेस होगा जिससे गेमिटोफाइट बन जाएगा। अब फिर गेमिटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे माइटोसिस के थ्रू, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फिर फर्टिलाइजेशन में जाइगोट्स, फिर माइटोसिस, फिर स्पोरोफाइट। मतलब स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट का बनना और गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अहमियत क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अहमियत यह है कि जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, और ये स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इससे एक प्लांट्स के अंदर जो इन्वायरमेंट में जो तब्दीली हो रही है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इससे हमें उसकी एवोल्यूशन का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि क्या ये स्पीशीज़ फिटनेस के लिए, यहाँ पे सर्वाइवल के लिए गुड है या नहीं गुड, सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, ये चीज़ें हमें यहाँ पे मालूम होती हैं। स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स की दो जनरेशन हैं, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन्स एंड स्पोरोफाइट जनरेशन्स। गैमेटोफाइट जनरेशन्स और स्पोरोफाइट जनरेशन्स के हम ज़रा फीचर्स देख लें कि इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट जनरेशन, गैमेटोफाइट जनरेशन्स को आप नाम देते हैं गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ये डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये गालिब आ जाती है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, और ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड सिंगल सेल, इंडिपेंडेंट है, ये खुद मुख्तियार है, अपनी नरिशमेंट के लिए खुद पे डिपेंड करेगी, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ें खुद से ही करती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती। फ्री लिविंग जनरेशन्स हैं। इसके अगर हम गैमेट्स की बात करें, दो तरह के गैमेट्स बनाती है, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल गैमेट्स होते हैं, इसके पास फ्लैजेला होते हैं ताकि ये मूव कर सकें, जबकि आर्चिगोनिया एक फ़ीमेल गैमीट है जो कि आर्चिगोनियम के अंदर कुछ एग वगैरह बनते हैं और एग फीमेल्स के अंदर बनते हैं। सो ये दो तरह के गैमीट्स बनाते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन को आप स्पोरोफाइट कहते हैं। लेस कॉन्स्पिशियस जनरेशन मतलब ये डिपेंडेंट होती है, नुमाया नहीं होती, ठीक है, डोमिनेट नहीं होती है, रिसेसिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लेस कॉन्स्पिशियस। शॉर्ट लिव्ड है, छोटे साइज़ की होती है। ब्रांच्ड अनब्रांच्ड है, ब्रांचेज नहीं निकली होती। डिप्लॉयड स्टेजेस है, डबल 2n इसके अंदर होता है। डिपेंड ऑन गेमिटोफाइट्स, अब ये गेमिटोफाइट पे क्यों डिपेंड कर रही है? क्योंकि इसने यहाँ से नरिशमेंट लेनी है, न्यूट्रिशन लेना है। दे कंसिस्ट फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इसके पास तीन मेन चीज़ें होती हैं। फुट होता है, इस पे जो ज़मीन के अंदर होता है, फिर दरमियान में सीटा होता है, और फिर दिन एक ऊपर कैप्सूल लगा होता है। इसके पास स्पोरोगोनियम होते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग एक ऑर्गेनेली होती है जहाँ पे स्पोर्स बन रहे होते हैं, बाद में वो रैप्चर होता है और स्पोर्स को क्या कर देता है, रिलीज़ करता है, और उसके रिजल्ट्स में एक नया गेमिटोफाइट बन जाता है। स्टूडेंट्स, हमने स्पोरोफाइट जनरेशन्स, गेमिटोफाइट जनरेशन्स को डिस्कस कर लिया। यही स्पोरोफाइट जनरेशन्स गेमिटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होती हैं और फिर गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। इसी तरह इसका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन। हमने ब्रायोफाइटा को तीन मेन क्लासेस जो इसकी सब डिवीजन्स है उसमें हमने डिवाइड कर दिया है। हेप्टिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा। हेप्टिकॉप्सिडा जो कि लिवनवर्ट्स कहलाता है, ब्रायोप्सिडा मोसिस कहलाते हैं, एंथ्रोप्सिडा हॉर्नवर्ट्स कहलाते हैं। हेप्टिकॉप्सिडा, हेप्टिकॉप्सिडा हेप्टेक निकला है लिवर से। सो ये एक मेडिवल टाइम्स ड्यूरिंग द एरा ऑफ द ह्यूमन डिस्कवरी, जैसे ही ह्यूमन की डिस्कवरी का मतलब एक ड्यूरेशन था, तो उस वक़्त देखा गया कि ह्यूमन लिवर की से मिलता जुलता ये एक प्लांट है, इसलिए इसी वजह से इसको हमने लिवर वर्ड्स का नाम दे दिया गया। 900 स्पीशीज़ होती हैं इसकी, और सबसे सिंपलेस्ट ये क्या है, प्लांट होता है। मॉइस्ट रॉक के ऊपर, वेट सॉइल के ऊपर ये ग्रो करता है। दे ऑलवेज हैव द यूनिसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? क्योंकि अब इसके पास रूट्स नहीं है, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ज़मीन में एंकरेज होती है, जिसकी ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, वहाँ से ये नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा इसकी जो ऊपर सरफेस, ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, नीचे वाली फोटोसिंथेटिक
नहीं होती, मतलब ऊपर इसके स्टोमेटा मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और नीचे वाले लोअर पोर्शन में फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा नहीं होते। देयर स्पोरेंजिया आर द ऑफन अनस्टॉक्ड, इसका जो स्पोरेंजिया है उसके साथ स्टॉक अटैच नहीं होगा, इसीलिए जो स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं वो डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे गिरते हैं, कैप्सूल के अंदर गिरते हैं, या उसके अंदर एक कप होता है गैमाई गैम्यूल्स लाइक एक कप मौजूद होता है जिसको स्प्लैश कप भी कहते हैं, वहाँ पे ये गिरते रहते हैं स्पोर्ट्स। और इसको अपना इसके अंदर जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो मार्केंशिया आ जाती हैं, पोरेल्स आ जाते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ये आपको कप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो कप नज़र आ रहे हैं इन कप के अंदर स्पोर्ट्स बनते हैं, ये मार्केंशिया की एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी ब्रैपसिडा। ब्रैपसिडा मॉसेस हैं जो कि 1400 स्पीशीज़ हैं उसकी, और ये डैम्प सॉइल में ग्रो करती हैं, ड्राई प्लेसेस में ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं। अच्छी जो अगर हम ब्रैपसिडा मॉसेस चाहिए वो ड्राई प्लेसेस खुश्क जगह पे ये ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, अगर वाटर नहीं होगा तो ये ग्रो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट्स पर मुश्तमिल होती है। अगर हम इसके राइजोइड्स की बात करें तो राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होंगे। मोस डू नॉट हैव लीव्स बट डू हैव लीफी एक्सटेंशंस, इसके पास लीफ नहीं होते लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। और इसका जो जाइगोट की जो जर्मिनेशन होती है, जाइगोट ने आगे बनना होता है, तो ये स्पोरोफाइट से ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। स्पोर्स जो इसमें बनते हैं वो मियोसिस की मदद से बन रहे होते हैं। देयर स्पोर्स फॉर्म द फिलामेंटियस प्रोटोनीमा, मतलब इसके अंदर एक थ्रेड होता है जो स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहा होता है, फिर ये आगे उसको भेज देता है शूट्स के अंदर जहाँ पे ये गेमिटोफाइट्स को बना देता है। अब गेमिटोफाइट्स इसके यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब यह है कि वो डाइओशियस हैं, बाईसेक्सुअल का मतलब यह है कि वो मोनोशियस हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं मॉसेस, इसके कैप्सूल, ये देखें जी इसका कैप्सूल है, ये इसका सीटा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका गैमेटोफाइट्स, ये स्पोरोफाइट्स, ये आपको प्लांट बॉडी नज़र आ रही है गैमेटोफाइट की हैं, और ये स्पोरोफाइट है। यहाँ पे इसके स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, फिर देन गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो कर रहे होते हैं। थर्ड इसकी जो क्लासेस है वो है एंथ्रोपसिडा, जिसके अंदर आ जाते हैं हॉर्नवर्ड्स। हॉर्नवर्ड्स ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, ऑलमोस्ट इसके अंदर 100 स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप होता है। ये हर तरह की जगह पे इजीली ग्रो कर सकता है, कहीं भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। इसका जो स्पोरोफाइट्स है वो इंडिपेंडेंट होता है, आपने इससे पहले जो पढ़े हैं उनका जो स्पोरोफाइट्स था वो डिपेंडेंट था, बट इसका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट नहीं है, नरिशमेंट नहीं कर, वो खुद ब खुद नरिशमेंट कर रहा होगा, अपनी न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा, बट वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करता। द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन एग्जांपल्स एंथ्रोसिरस, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक स्मॉल हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हम इसको हॉर्नवर्ड्स का नाम देते हैं, और इसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद होते हैं, मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और इसकी कैविटी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम म्यूसिलेज का नाम देते हैं। ये आप एंथ्रोसिरस का म्यूसिलेज का पोर्शन देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स यही हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिवियन ब्रैपसिडा को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स को देखा, उसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा, और स्टूडेंट्स इसमें हमने इसकी जो सब क्लासेस को देखा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।